गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिंबल्स के बारे में बताया था और आज हम अगले चैप्टर पर चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये है आपकी ईडीडी फर्स्ट, ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ सिंबल्स भी दिए थे पीडीएफ के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट सिंबल हैं, उन्हीं के जरिए हम अगले चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो आपको सबसे पहले पढ़ाया था और बुक में सबसे पहले दिया भी है, ठीक है ना। अगले चैप्टर का नाम है आपका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम वायरिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वायरिंग आप सबको पता है, आप सबने देखी क्या होगी, आपके घरों में भी यूज होती है, हर कमरे में, हर इंडस्ट्रियल एरिया में वायरिंग यूज होती है, ठीक है ना। तो आप सब जानते हो वायरिंग ये होती है, लेकिन वायरिंग को इलेबोरेट कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका एक कमरा है, ठीक है, कमरा है आपका, हमारे पोल से सप्लाई आई, ठीक है। सप्लाई आने के बाद हमारे एनर्जी मीटर में गई, एनर्जी मीटर के बाद हमारे मेन स्विच में गई, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गई, जहां से वो अलग अलग कमरों में बढ़ जाती है, किसी पंखे के लिए, किसी किसी बल्ब के लिए, किसी एलईडी बल्ब के लिए, किसी एसी के लिए। तो क्या हुआ, ये वायरिंग ही तो है। तो वायर जैसे फैले हुए हैं, इस पूरे को मेथड को बोलते हैं वायरिंग, ठीक है। तो वायरिंग को हम करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू। इलेक्ट्रिक सर्किट के बिना वायरिंग करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसमें हम वायरिंग में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जानेंगे। तो वायरिंग डायग्राम का मतलब है उस वायरिंग को हम किसी चार्ट पे अगर शो कर दें तो वो वायरिंग डायग्राम कहलाता है। सिंबल मैंने आपको इसीलिए समझाए थे पहले कि जब हम चार्ट में बनाएंगे, जैसे हमको एलईडी बल्ब दिखाना है तो एलईडी बल्ब का सिंबल बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना पूरी एलईडी बल्ब बना रहे हैं, तो इसीलिए सिंबल बनाए गए। अब मैं आपको बोलूँ जनरेटर का सिंबल ही है, मैं डायरेक्ट शो करूँ उसको, है ना। अगर सिंबल नहीं बनाते तो क्या आप पूरी मोटर बनाते क्या वहां पे, नहीं ना। तो इसीलिए सिंबल किसी वायरिंग को किसी चार्ट पे समझाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो बात आती है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, यानी कि पहला है विद्युत परिपथ, क्योंकि विद्युत परिपथ के बिना वायरिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से होती है। पहला तो आपका अगर ये टाइम मानूं कि ठीक है, एक होती है वायर के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें हम पहला ले सकते हैं पंखा लाइट परिपथ, ठीक है। अब देखो पंखा लाइट परिपथ में क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 एम्पीयर की करंट तक परिपथ बना सकते हैं। कितना? 5 एम्पीयर तक। और इसी परिपथ में हम मैक्सिमम 10 पॉइंट जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कितने? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट का मतलब है कि एक पंखा लगा दिया, एक एलईडी बल्ब लगा दी, ठीक है ना। इस तरह से हम 10 पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम कितना लोड ले सकते हैं? 800 वाट। ये बात हो गई आपकी पंखा लाइट परिपथ की, जिसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम 5 एम्पीयर करंट ले सकते हैं और इसमें हम 10 पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक ले लिया अपने पंखा, एक एलईडी बल्ब ले ली, है ना, इस तरीके से। और दूसरा आप इसमें जो मैक्सिमम लोड बना सकते हो वो 800 वाट का बना सकते हो। अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपको दूसरा परिपथ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया इस तरह का बी टाइप, ठीक है। अब मैं अगर बी की बात करूं तब होता है आपका पावर सर्किट। पावर सर्किट आपका इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, जैसे फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, मिल्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होती है पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसीलिए आप वहां पे क्या करते हैं पावर सर्किट यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी भी खास बात होती है, इसमें क्या है, इसमें 5 एम्पीयर यूज करते हैं, इसमें करते हैं 15 एम्पीयर। कितना? 15 एम्पीयर, ठीक है ना। और इसमें हम मैक्सिमम 2 पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। कितने? 2 पॉइंट,
ठीक है। और अगर मैं इसमें वाट की बात करूं तो मैक्सिमम 3000 वाट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको ये बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि फैन लाइट परिपथ में मैक्सिमम कितने पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, या ये पूछ सकता है कि ये जो परिपथ है फैन लाइट पंखा परिपथ कितना लोड ले सकता है, 800 वाट लोड ले सकता है, मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसलिए क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। और इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके हिसाब से डिजाइन किया है, उसी के हिसाब से मैं ये सब करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था पहला क्या बताया था मैंने आपको कि वायर के हिसाब से, ठीक है ना। अब विद्युत परिपथ एक तरीके के और होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कनेक्शन के हिसाब से, ऐसे कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें 3 प्रकार का आ जाते हैं आपके, 3 प्रकार के आपका आ जाते हैं। पहला शॉर्ट सर्किट, दूसरा आपका ओपन सर्किट, और तीसरा आपका हो गया शॉर्ट सर्किट। कितना? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको बोल देते हैं, सॉरी शॉर्ट सर्किट नहीं, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है। इसको बोल देते हैं हिंदी में लघु परिपथ। ओपन सर्किट को बोल देते हैं खुला परिपथ या खुला परिपथ, और इसको बोलते हैं आपको बंद परिपथ, ठीक है। अब जान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट क्लोज सर्किट होते कैसे हैं, ठीक है। अब मान लो देखो घरों में क्या होता है, एक फेज वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये वायर टूट के, फेज वायर अगर टूट के आपका इससे छुल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें भी दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इनका रेजिस्टेंस हो जाता है 0 और करंट की वैल्यू हो जाती है हाई। अगर करंट की वैल्यू हाई हो गई तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है H इक्वल टू I²RT। तो I²RT के थ्रू हीट उत्पन्न होगी, और अगर हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उस वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों वायर में इस जगह पे इंसुलेशन फेल हो गया तो क्या होगा, स्पार्क क्रिएट हो जाएगी, क्या होगा, स्पार्क क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से ये क्या होगा, आपको चिंगारी दिखने लगेगी, ठीक है ना। आपकी स्पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आपको दूर से ही दिखेगी, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। अब मैं बात करूं आपकी ओपन सर्किट की, तो मान लो ये फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ स्विच लगा दूं तो ये जो पॉइंट है क्या है, ओपन ही तो है, कहां कनेक्ट होगा, इसको बोल देते हैं ओपन सर्किट, कि अभी हमारा ओपन सर्किट है। अगर क्लोज सर्किट बात करूं, ठीक है, तो ये P हो जाता है, ये N हो जाता है, तो ये होगा क्लोज सर्किट, ठीक है। हेलो, तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। इन सर्किट के थ्रू हम करते हैं वायरिंग, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट के बिना वायरिंग तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 प्रकार से होते हैं। पहला वायर के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है, और हम दूसरा बताया मैंने आपको कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे।
अब मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि वायरिंग करने के मेथड क्या क्या है। देखो वायरिंग के भी तो मेथड होने चाहिए, वायरिंग के भी तो मेथड होते हैं जो जिसके थ्रू हम वायरिंग करते हैं, ठीक है। पहला मेथड ऑफ वायरिंग, ठीक है। तो पहली वायरिंग इसके अंदर आती है जॉइंट बॉक्स वायरिंग, जॉइंट बॉक्स मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, और दूसरा आता है लूप इन मेथड। ये दो प्रकार के हमारे मेथड हो गए हमारे वायरिंग करने के, ठीक है ना। अब पहले हम बात कर लेते हैं इस मेथड में, जॉइंट बॉक्स मेथड में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये मान लो एक पी है, ये फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तुमको पता है कि न्यूट्रल वायर सब में कॉमन रहता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि न्यूट्रल वायर सब में कॉमन रहता है, ठीक है ना। तो मान लो देखो यहां से आया, चलो मान लो ऊपर कर लेते हैं न्यूट्रल, ठीक है। चलो ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर यहां से आया आपका फेज वायर, ठीक है, यहां से आपका बना स्विच, ठीक है, और स्विच पे मैं लगा दिया बल्ब, ठीक है, ये, ठीक है। ये हो गया स्विच आपका, और ये हो गया आपका क्या, बल्ब। और मैं इसका को कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो मतलब जॉइंट बॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जगह जगह बॉक्स बना दिए जाते हैं, जैसे हमको ये बॉक्स बना दिया, यहाँ बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो इसमें दो वायर के थ्रू ही आप सब में और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, जंक्शन के थ्रू। ये करा दी आपकी जॉइंट मेथड, ठीक है ना। और मैं लूप इन मेथड की बात करूं, इस मेथड की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, तो मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। एक न्यूट्रल वायर ले लिया आपने, कॉमन ले लिया, एक फेज वायर ले लिया आपने कॉमन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लो कि हमको एक बल्ब इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फेज लोगे, फेज में एक स्विच लगाओगे, आपने जोड़ दिया, ठीक है। और न्यूट्रल वायर कहाँ से लोगे, न्यूट्रल तो कॉमन रहता है, ये दे दिया। अब इसमें एक कंडीशन होती है लूप इन मेथड में, कि आपको जो फेज वायर लेना है किसी दूसरे बल्ब के लिए या दूसरे इक्विपमेंट के लिए, वो आपको इसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। ये ले लिया, यहाँ से लिया, एक स्विच लगाया, फिर एक और बल्ब लगा दिया, ठीक है। और न्यूट्रल वायर यहाँ से ले लिया। अगर आपको एक और जोड़ना है तो आप यहीं से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी जोड़ने कनेक्ट करते आएंगे। तो इसमें और इसमें ये अंतर है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही, और इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ होगी मैं आपको उसको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। और जो मैंने पढ़ाया है वो आप उसको अच्छे से पढ़िए, और ये मैंने जो पढ़ाया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।